हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सोनिया जॉयस। और आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है हमाद साफ़ी। प्लीज़ सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, मे बी मुझे वीडियो देखने के बाद इनके नाम की एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन समझ आ जाए। बट आउट ऑफ माई सरप्राइज मैंने जब ये वीडियो खोला कि मुझे इस पर अभी रिएक्शन करना है, सो आई वाज सरप्राइज कि ही इज़ अ यंग बॉय एंड आई थिंक ही इज़ अ स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, but how at the age of 10 year he has become so famous and he achieved this height। तो वो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। So चलें, without any further ado, let's start the video। 1 2 and 3। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम व बारिक लना व सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हमाद है और मेरा जो कबीला है वो साफ़ी है। एंड अभी जो मेरी उम्र है वो 11 साल है और मैं डिस्ट्रिक्ट मोमन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक ब्लॉगर हूँ, एक आर्टिकल राइटर हूँ। अरे बाप रे। जिस तरह मुझे एक टॉपिक दिया गया है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल के हवाले से, तो चूँकि मेरी ख़ुद की उम्र 11 साल है तो मेरे जो उम्र के मुताबिक मुझे जो टॉपिक दिया गया है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल के हवाले से, तो जो टॉपिक होगा, जो सेशन होगा, वो आज मुकम्मली इम्पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से होगा कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। याद रखें, जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी मैं उस वक्त 9 साल का था और जो मेरी ट्रेनिंग थी वो सुपर किड प्रोग्राम में शुरू हुई थी। हमारे टीचर थे, वो हमारी ट्रेनिंग किया करते थे और उसके अंदर हम मुख्तलिफ ड्रिल्स हमसे करवाए जाते थे। हम जो है मेहनत करते थे, ज़्यादा कुर्बानियाँ देते थे और हम लाइव शोज़ करते थे 3-3, 4-4 घंटे। और चूँकि मैं पूरे पाकिस्तान में घूमा हूँ तो मैंने पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जो मसाइल हैं वो सब मैंने जो है सीखे हुए हैं और उसी के मुताबिक मेरी जो प्लानिंग्स हैं उसी के मुताबिक है। और इंशाल्लाह मेरी जो प्लानिंग है कि उम्मत मुस्लिमा को जो है मैं यूनाइट करूँगा, उनको मुत्तहिद करूँगा और अपनी तारीख़ के साथ मुसलमानों को जोड़ूँगा और नज़रिए पाकिस्तान के साथ इस मुल्क को जोड़ूँगा। ये मेरा विज़न है, मेरी प्लानिंग आने वाले दौर में। चूँकि मेरी उम्र कम है, 11 साल है, तो ज़्यादातर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि तुम तो एक बच्चे हो, मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए ज़रूरी बात ये है कि तुम मतलब एक ख़ास इल्म होती है इंसान के अंदर, उस इल्म से, उस मज़ार से गुज़रना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करना पड़ता है और प्रैक्टिकल लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस होती है उसको करना पड़ता है, तब आगे जाकर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनते हो, आप लोगों को मोटिवेट करते हो। तो तुम तो अभी बच्चे हो, ये कैसे मुमकिन है? तो उन्हें मैं जवाब देता हूँ और अगर आप लोगों के ज़हन में भी ये सवाल है तो मैं आप लोगों को ये जवाब देता हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर कम एक इंस्पिरेशनल स्पीकर ज़्यादा हूँ, जिसने लाखों बच्चों, माँ बाप को इंस्पायर किया हुआ है। मतलब मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ कि अगर 11 साल की उम्र में एक बच्चा वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है और एक बड़े मकाम पर पहुँच सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? सो आई एम एन इंस्पिरेशन फॉर देम। और दूसरी बात, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के हवाले से जो वो पूछते हैं कि ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होनी चाहिए तब जाके आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनते हो, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी में जो नीचे लेवल के लोग हैं और जो बड़े लेवल के लोग हैं उन सब के साथ मैं वक्त बिताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बाहर जाता हूँ गलियों में, जो छोटे छोटे बच्चे जो मूची होते हैं उनके साथ मैं बैठता हूँ, जिनकी उम्र 9-10 साल होती है, जो स्कूल भी नहीं जाते हैं, पूरे दिन सिलाई करते हैं और वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो मैं उनके साथ बैठता हूँ और उनसे सीखता हूँ, उनसे मुआशरे के हालात के बारे में सीखता हूँ कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। टांगे के वाले के साथ मैं बैठता हूँ, उससे मैं सीखता हूँ कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। और दूसरी बात जो है, मैं मुआशरे के जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे भी मैं मिलता हूँ और सारा जो है एक्सपीरियंस करता हूँ। तो लोगों की फिर ये सवाल नहीं रहता कि आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस क्या है, तो मैं उनको ये मिसाल देता हूँ कि आई एम एन इंस्पिरेशन। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर कम एक इंस्पिरेशनल स्पीकर ज़्यादा हूँ। अब दुनिया में आजकल लोग मिसालें दे रहे हैं दैट पाकिस्तान इज़ इंचांटेड बाय एन 11-year-old प्रोफेसर, और लोग जो यूरोप के, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को कह रहे हैं दैट व्हाट हमाद साफ़ी सेज दैट बैटमैन एंड सुपरमैन आर द फेक हीरोज़ एंड हु आर द रियल हीरोज़। तो इंटरनेशनल मीडिया वाले आए थे, पर उन्होंने इसके हवाले से मुझसे इंटरव्यू लिया कि आप रियल हीरोज़ किसको कहते हो? तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ही वॉज अ रियल हीरो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गए,
تو ایسے بہت سارے جو ہے ریئل ہیروز ہیں ہماری اسلامی تاریخ میں جس کو ہم قرون اولا کے نام سے جانتے ہیں, جو کہ ہماری تاریخ کا ایک برائٹ سائڈ تھا, جس کو انگریز ڈارک سائڈ کہتے ہیں. ڈارک سائڈ انگریز اس کو اس لیے کہتے ہیں چونکہ انگریز اس وقت عربی لباس پہن کر اور عربی کے کچھ الفاظ بول کر فخر محسوس کرتے تھے. ہم لوگ برائٹ سائڈ اس لیے بولتے ہیں چونکہ اس دور میں ہمارے پاس طارق, ٹیپو, خالد بن ولید جیسے سپاہی سالار تھے, بہترین کیریکٹرسٹکس تھے جنہوں نے ایک اچھی سی جو ہے ایک میسج پوری دنیا کو دیا تھا. وہ لوگ مرد آزاد تھے, مرد غیور تھے, پراسرار تھے, جن کا بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا اے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی, تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, خیابہ میں ہے منتظر لالکب سے قبا چاہے اس کو خون عرب سے, کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آذان سحر میں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے استاذ لکھتے ہیں that Iqbal was the man of his age and Iqbal is the man above from his age and also Iqbal is the man at war of his age. اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے انسان تھے. اپنے دور کے انسان کیسے تھے کہ ان کے جو دور میں جو ان کا وقت تھا انہوں نے جو بھی بولا ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور وہ سچ ہوا ہے. اپنے دور سے آنے والے دور کے کیسے تھے کہ وہ آنے والی دور کی ایک ڈائریکشن آپ کو دیتے ہیں. مطلب وہ سب سے پہلے پوری لٹے پٹے لاچار مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں سب کانٹیننٹ کے, اور ان کو آنے والی دور کے ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تبخا کے کاشغر تک. آنے والی دور کے ایک ڈائریکشن انہیں دیتے ہیں. and man at war of his age, وہ اپنے دور کے جو سختیاں وہ برداشت کر رہے تھے اور اپنے دور میں جنگ میں تھے لوگوں کے ساتھ. مطلب ایسی جنگ میں نہیں تھی کہ وہ میدان جنگ میں اترے تھے, مطلب انگریزوں کے خلاف تھے. وہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اس شعر کے اندر میری کچھ اپنی ایڈنگز ہیں. وہ یہ ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, صاحب علم صاحب بصیرت صاحب جلال و جمال, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگاہ بلند وہ بندہ جو بگ ڈریمنگ کرتا ہے, جو بڑے خواب دیکھتا ہے. جس طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک بگ ڈریمر تھے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ he was also a big dreamer. سخن دل نواز کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہلکا یاراں ہو تو ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں, لیکن رزم و حق و باطل ہو تو فولاد کی طرح مضبوط ہوتے ہیں. تو سخن دل نواز جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جب ان کی باتیں آپ سنتے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ ان کی باتوں کو جو ہے درمیان میں انٹرپٹ کریں, آپ ان سے چلے جائیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ بیٹھ کے پورا دن ان کی باتیں سنتے رہو, پوری زندگی ان کی باتیں سنتے رہو, اور آپ ان سے انسپائر ہوتے ہیں. سخن دل نواز جاں پرسوز, جاں پرسوز کے مطلب وہ جان لڑانے والے ہو. سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیتے ہیں لیکن ایک بھی جنگ نہیں ہارتے. خالد بن ولید جس کو اللہ نے اپنی تلوار کا لقب دیا, سیف اللہ کا لقب دیا, جو کہ صحرائی علاقے سے خشکی علاقے سے گشتوں کو کھینچتے ہیں اور جا کے قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہیں, استنبول کو فتح کرتے ہیں, اور اسلام کا جھنڈا استنبول میں قسطنطنیہ میں لہراتے ہیں. وہ جو گشتوں کو چلاتے ہیں لیکن اسپین پر 800 سالہ حکومت اپنی مسلمانوں کی قائم کرتے ہیں. طارق بن زیاد. تو ایسے بہت بڑے کیریکٹرسٹکس ہیں. میں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے اینڈ ہی از مائی انسپریشن. تو انہوں نے مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سکھایا ہے. انہوں نے مجھے آنے والی دور کی ایک تصویر دکھائی ہے, دنیا سی تصویر مجھے دکھائی ہے, اور انہوں نے جو ہے مطلب میری اسپرچول ٹریننگ کی ہے کہ جس کے بعد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحییات وممات للہ رب العالمین. تو اسی کو قوت کرتے ہوئے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. زیادہ تر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کیا راز ہے کہ جس کے بنیاد پر تم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹڈی کرتے ہو, اس کو اپنا رول ماڈل مانتے ہو. تو میں انہیں سمپلی جواب دیتا ہوں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق رسول تھے, اور دوسری بات اقبال رحمۃ اللہ علیہ کبھی قرآن و سنت سے باہر نہیں نکلے.
कुरान और सुन्नत में ता क़यामत कभी चेंज नहीं आएगी। तो लिहाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो कलाम है वो भी ता क़यामत एक आब हयात है, जिसको पीने के बाद आप लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हो। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को जो पढ़ता है वो शाहीन बनता है, उसकी परवाज़ पर बादलों से ऊपर होती है, वो हलाल और हराम में फ़र्क समझ जाता है, तो फिर वो बंदे एक पुरस्कार बनता है। फिर आप लोग अपने आप की तकदीर नहीं बल्कि अपने साथ हज़ारों लोगों की तकदीर बदलते हो, हज़ारों लोगों को इग्नाइट करते हो मुआशरे में, और आप उनको भी अपने साथ उठाते हो एक अच्छे मिशन की तरफ और एक अच्छे विजन की तरफ रवाना होते हैं। मैं आखिर में आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर जो है लाइफ टू वर्थ लिविंग जो अज़ान इंस्टीट्यूट का जो कॉन्फ्रेंस है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए। और माशाल्लाह एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखा है, बहुत ज़्यादा लोग मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, और चूँकि मैं इनके बारे में स्टडी भी किया तो उसमें बहुत सारे लोग थे वो इनसे इंस्पायर हुए थे। मैं अपने स्पीच को एक शेर से ख़त्म करूँगा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है अफराद के हवाले से कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Oh my God. Oh my God, I am very much impressed with this boy. What a speaker he is. मुझे बहुत सारी बातें समझ नहीं आई उनकी जो उन्होंने रेफरेंस दिए, और ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल एज ही हैज़ अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट कुरान और मुस्लिम रिलीजन के बारे में वो बात कर रहे थे, और कुछ लीडर्स का रेफरेंस दे रहे थे, और आई थिंक वो ही इज़ मोर ऑफ एन मुस्लिम स्पीकर जो आई थिंक जैसे मुसलमानों को हिदायत दे रहे थे कि सुन्नत में रह के और अपनी जो भी मतलब आप लोगों की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस एज में इस तरह से बात करना, इस बेबाकी के साथ बात करना, नॉट इवन वंस ही स्टॉप्ड, और यहाँ वो रुके नहीं और उनको पता था वो क्या बोल रहे हैं, एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। और बैक साइड में उनकी मतलब ना लाइफ के बारे में भी बीच बीच में जो पिक्चराइजेशन वो दिखा रहे थे कि वो खाना खा रहे थे, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे थे, जैसे उन्होंने बोला मैं मोची से बात करता हूँ, मैं टांगे वाले से बात करता हूँ। सो ही कलेक्ट एक्सपीरियंसेस, और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी हुई है, जैसे वो बोल रहे थे 9 साल की एज से। आई थिंक एट प्रेजेंट वो अराउंड 13 ईयर्स की एज के होंगे, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आजकल की जनरेशन बहुत आगे है, बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और बहुत खुशी भी होती है, हैरानी भी होती है जब इतने छोटे बच्चों को इतना आगे जाते हुए देखते हैं। आई थिंक हमें इस एज में तो पता भी नहीं होता था कि खेलने, खाने और होमवर्क के अलावा कुछ करना है, बट आजकल की जनरेशन देखिए, राइट फ्रॉम द बिगनिंग दे हैव अ विजन। उनको पता है कि उनको क्या करना है। एज उन्होंने भी मतलब जैसे हमाद ने भी अपने विजन के बारे में बात की कि जो पाकिस्तान का विजन है मैं उससे लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। सो ही हैज़ अ क्लियर विजन इन हिज माइंड कि उसको लाइफ में क्या करना है और कहाँ पहुँचना है। एंड एट द एज ऑफ 11 ईयर्स वो कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो माशाल्लाह आई एम वेरी मतलब इट्स वेरी इम्प्रेसिव जो भी वो काम कर रहे हैं। एंड माई ब्लेसिंग्स एंड माई लव टू दिस बॉय। एंड बहुत अच्छी वीडियो थी, थोड़ी पुरानी थी बट देर आए दुरुस्त आए, आप लोगों ने सजेस्ट की और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो ऐसे ही आप मुझे वीडियो सजेस्ट करते रहें, चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ ऐसी ही किसी और वीडियो में। सो टेक केयर, घर पे रहिए, स्टे सेफ।